राधे राधे, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी जो हम आपको खोज कर या ढूंढ कर लाते हैं आपको प्राप्त होती रहे समय टू समय। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और ज़्यादा हम तो शुरू करते हैं दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के चरणों में मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती आदि पराशक्ति मुझे अपने चरणों में स्थान दे। वो आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी जगत धात्री जगत जननी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुरू करते हैं कि नवरात्रि का पर्व या नवरात्रि का त्यौहार नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों स्टोरी तो बहुत बड़ी है। ये देवी भागवत या देवी पुराण से है। ये स्टोरी इतनी बड़ी है कि कम से कम 18,000 इसमें श्लोक चल जाते हैं। कम से कम इसमें 18,000 श्लोक चल जाते हैं। देवी पुराण में 18,000 श्लोक बताए गए हैं। ये इतनी कहानी बड़ी है, पर मैं आपको ज़्यादा 4 घंटा 5 घंटा का स्टोरी न बताते हुए कुछ समय लेकर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक महिष नाम का राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। महिष माने क्या होता है? भैंस। महिष माने भैंस। जो भैंस की आकृति का बना हुआ था, उसका आधा भैंस की आकृति का सींग था और नीचे पुरुष की आकृति का था, इसीलिए उसको महिष के नाम से लोग जानते थे। इसीलिए महिषासुर, फिर उसी दानव या उसी राक्षस को लोग महिषासुर के नाम से जानने लगे। एक समय था जो सतयुग था, उस समय की बात है। महिष नाम का जो, इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है। मैं आपको लॉन्ग स्टोरी या थोड़ी स्टोरी किसी और वीडियो में लाऊंगा, पर मैं आपको नवरात्रि के पर्व के बारे में डायरेक्ट मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक महिष नाम का जो राक्षस था, उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। इतनी घोर तपस्या की कि उसका शरीर पूरा बबौट जिसे बोलते हैं, बबौट की जैसे पूरा सींग फूट गया था, पूसा जिसे बोलते हैं। और इतनी भक्ति किया था कि उसका शरीर ही नहीं बचा था। ब्रह्मा जी से उसने वरदान क्या मांगने की तपस्या कर रहा था कि मैं अमर हो जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान कहलाऊं, मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, मैं विश्व में अकेले ही रहूं और मैं ही सब कुछ रहूं, मैं अमर हो जाऊं। वो ऐसी इच्छा रखकर तपस्या कर रहा था। जब उसकी भक्ति धीरे धीरे बहुत प्रबल हुई, इतनी प्रचंड हुई, उसके शरीर से एक तेज निकलने लगा। एक तेज जो एक प्रकाशमय था। जब भक्ति उसकी संपूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, जब ब्रह्मा जी खुश हो गए, तो जब उसके पास आएंगे तो उसका शरीर उसी तरह नहीं रहेगा। उसका शरीर फिर उसी यौवन के रूप में बदल जाएगा। पूरा मिट्टी उट्टी बबाउट सब कुछ, उसके जो आसपास हरियाली घास उगाई थी वो सब कुछ उसका सही हो गया, पूरा यौवन की तरह हो गया। और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, मांगो जो मांगना चाहते हो। तो उसने हाथ जोड़कर, महिषासुर ने हाथ जोड़कर कहा
कि हे भगवान, आप अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, अगर खुश हैं, तो आप मुझे अमर कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि यह पासवर्ड, यह कुंजी पटल लाक, यह पावर मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आपको अमर कर दूं। अब महिषासुर ने सोचा कि अब अगर मैं इतनी बड़ी भक्ति तपस्या किया हूँ, अब अगर ये मुझे भगवान अमर नहीं कर सकते, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने एक वरदान मांगा कि ना मुझे दैत्य मार सके, ना मुझे दानव मार सके, ना राक्षस मार सके, ना मुझे मानव मार सके, ना मुझे देवता मार सके, ना मुझे देवता मार सके, ना मानव मार सके, ना दानव मार सके, मैं किसी के हाथों से ना मारा जाऊं। और उसने स्त्री मतलब नारी को अबला समझ रखा था, क्या, कमजोर। तो उसने अपने हुर्रा अहंकार भरे शब्दों से बोला, ये मेरी स्त्री और नारी क्या कर लेगी, स्त्री और नारी को तो मैं नियंत्रित कर लूंगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, बेटा तथास्तु। भगवान की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, तथास्तु। अब वह है अपने आप, वह है भगवान इतना कहकर चले गए। अब वह अपने आप को इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतना बड़ा शक्तिमान अपने आप को समझने लगा। वो राक्षस, वो दानव, वो महिष नाम का, कि वो अपने आप को खुद को अमर समझने लगा कि मैं अब ना मुझे मानव मार सकता, ना दानव मार सकता, ना पुरुष मुझे मार सकता, ना कोई जंतु मुझे मार सकता। वो सब कुछ अपना इगड़म तिगड़म लगाया कि मुझे कोई ना मार सके। और उसने एक पॉइंट भूला था कि स्त्री मेरी क्या कर लेगी, नारी मेरा क्या कर लेगी। उसने नारी को अबला या कमजोर समझ के रखा था। पर उसने वरदान मांगा, और जैसे वो अपने आप को पावरफुल और शक्तिमान समझने लगा, वैसे ही पूरी राक्षसी जात पर आक्रमण किया। वह पूरी राक्षस जात पर आक्रमण किया और राक्षसों का वो राजा बन गया। अब जब राक्षसों का राजा बना तो राक्षसों को इकट्ठा किया, दानवों को इकट्ठा किया। फिर इसके बाद वह मानवों को सताने लगा, मनुष्यों को सताने लगा। धरती में जो विचर रहे थे मानव प्राणी, इनको सभी को सताने लगा और सभी पर अपना अधिकार जमा लिया। मानव को कंट्रोल में कर लिया, दानवों को कंट्रोल में कर लिया। फिर इसके बाद उसने युद्ध छेड़ा देवताओं पर। अब जब देवताओं पर छेड़ा तो देवताओं का राजा था इंद्र उस समय। तो इंद्र को भी अपने नियंत्रित में कर लिया, सूर्य को कर लिया, चंद्रमा को कर लिया, हवा को कर लिया, जल को कर लिया, वायु को कर लिया, अग्नि को कर लिया। ये पंच तत्वों को सभी को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जब उसके प्रकृति कंट्रोल में हो जाएगी, जब ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब कंट्रोल में हो जाएंगे, तो वो अपने आप को पावरफुल और शक्तिमान तो समझेगा ही। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया। अब भगवान विष्णु अब क्या करें, भगवान विष्णु चाहते तो उसे मार सकते थे, पर क्यों नहीं उसको मार सकते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का वचन झूठा ना पड़े। इसलिए भगवान विष्णु से उसका हजारों वर्ष युद्ध चला और भगवान विष्णु भी अंत में उससे हारी मान गए। इसके बाद शंकर जी पर आक्रमण किया। अब जब शंकर जी आक्रमण किए तो शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ब्रह्मा जी ने तो कुछ और स्टोरी ही रच रखी है, कुछ और ही कहानी रखी है। उन्होंने न मरने का वरदान दिया मानव और दानवों और दैत्यों से और देवताओं से। तो मैं भी नहीं इसे मार सकता, क्योंकि अगर मैं मारूंगा, पावर थी, ताकत थी, पर वचन नहीं झूठा करना चाहते ब्रह्मा जी का, पर वचन नहीं झूठा करना चाहते। तो अब भगवान शंकर का भी युद्ध चला महिषासुर से। अब जब भगवान शंकर से युद्ध चला, भगवान शंकर भी हारी मान गए। जब भगवान शंकर हारी मान गए, अब वह अपने आप को अब और पावरफुल समझने लगा। वो महिष नाम का व्यक्ति, महिष नाम का राक्षस, कि अब मैं तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मैंने अब शंकर को हरा दिया, भगवान शंकर को, भगवान नारायण को भी। अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, अब सबको कंट्रोल, सबको नियंत्रित करने लगा। अब वो
आतुर हो गया, इतना बड़ा आतुर हो गया कि अब सभी को सताने लगा। मन चाहा जैसे जैसे 1947 में आजादी के पहले भारत देश को अंग्रेज लोगों ने गुलाम बना के रखा था। खीले घुसेड़ कर मारते थे, कोड़ों से मारते थे, बेदर्द मारते थे। कितनी पीड़ा होती थी कि जैसे नरक की यातनाएं हैं। अब सभी मानव और देवता त्राह होने लगे। अब उन्होंने सोचा कि अब कौन सा तिगड़म है जो इससे हम जीत जाएं। तो सभी ने सोचा कि इसने अभी एक पॉइंट छोड़ रखा है, नारी, स्त्री को ये अबला और कमजोर कर सकता है, समझता है। अब स्त्री और नारी ही को मार सकती है। तो सभी देवताओं ने योजना बनाई। और जब योजना के तो इंद्र के पास जो अपना वज्र था, भगवान नारायण के पास सुदर्शन था, भगवान शंकर के पास त्रिशूल था, सभी का जो अपना अपना अस्त्र और शस्त्र था। तो उन्होंने अपने एक दिव्य तेज प्रकट किया, सभी देवताओं ने मिलकर। और जब सभी देवताओं ने एक दिव्य तेज प्रकट किया और एक सामने एक नई ऊर्जा तैयार हो गई, वो एक नई ऊर्जा तैयार हुई जब, उससे वो आदि पराशक्ति ब्रह्मांडी वो आदि जगत जननी माँ भगवती प्रकट हुई। और जिसके जो पास अस्त्र था, नारायण का सुदर्शन, भगवान शंकर का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, अग्नि का तेज, सभी का अपना अपना जो अस्त्र था, वो माँ भगवती के पास अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गई। अब वो माँ भवानी, वो आदि पराशक्ति, अब वो अस्त्र शस्त्र से माँ भगवती सुसज्जित, एक सुंदर सा रूप, एक बढ़िया नाक में नथुनी, बेसर, मुकुट, माँ भगवती का रूप ही निराला था। उस समय सभी देवता माँ भगवती पर वंदना विनती कर रहे थे कि माँ त्राही माम में हमारी रक्षा कीजिए। माँ भगवती उनसे खुश होकर बोली, क्या बात है? बोला, हमें ये महिषासुर नाम का जो राक्षस है हमें बहुत तड़पा रहा है, हमें बहुत मार रहा है, हमें त्राह मचा के रखा है। तो माँ भगवती ने उन देवताओं को वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। महिष जो राक्षस था उसके पास संदेश भेजा कि तुम यहाँ से पाताल चले जाओ, नहीं अन्यथा मारे जाओगे। जिस तरह पृथ्वी पर मनुष्य अपना जीवन विचरण कर रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपना जीवन यापन करो। तो महिष सुना कि मुझे, वो भी एक नारी, वो भी एक स्त्री, पाताल भेजने के लिए बोल रही है। अब यहाँ पर स्टोरी बहुत बढ़िया, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताता हूँ। वो महिष के पहले सेनापति, पहले नौकर चाकर, ये सभी लोग जो होते हैं सैनिक, सभी मिलने आते हैं। माँ भगवती किसी की नहीं मानती। फिर इसके बाद महिषासुर आता है। अब जब महिषासुर आता है तो जब महिषासुर आता है तो जब माँ भगवती को देखता है, माँ भगवती का दिव्य स्वरूप, वो आदि पराशक्ति का, तो मोह जाता है। यार इतनी बड़ी विश्व सुंदरी मैंने संसार में आज तक कहीं नहीं देखी, वो मोह गया। अब वो महिषासुर कह रहा है कि हे स्त्री, हे नारी, तुम मुझसे विवाह कर लो। माँ भगवती कहती है, बेटा मैं तुमसे विवाह करने नहीं आई, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। मुझसे तुम युद्ध करो, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। तुम पहली मेरी बात सुनो, बिना युद्ध किए पहले यहाँ से तुम पाताल चले जाओ, नहीं मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। तो उसके पास हुंकार मुझे पाताल भेजेगी, मुझे यहाँ भेजेगी, वहाँ भेजेगी। अरे तुम अबला हो, स्त्री हो, नारी हो,
तुम्हें तो विवाह करने की, तुम्हें तो मेरे महलों में, मेरे आंगन में आपका स्वागत है, मुझसे शादी करो, मुझसे विवाह। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसने बोला धूर्त, माँ बोली धूर्त मूर्ख, ये सपने मत देख, सिर्फ तू देवताओं को छोड़ और सीधा पाताल जा, नहीं मुझसे युद्ध कर। उसने अपना इतना मोह गया था माँ के ऊपर, इतना मोह गया था, वो माँ की स्तुति ही कर रहा था, माँ की स्तुति ही कर रहा था। जब माँ की स्तुति कर रहा था कि तुम विश्व सुंदरी हो, माँ नहीं मानी। जब माँ नहीं मानी, फिर अंत में उसका युद्ध हुआ माँ से। और जब युद्ध छिड़ने की बात आ गई, जब माँ मान ही नहीं रही थी कि अब तू युद्ध कर, वो हार ही मान गया कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा। जब युद्ध करने के लिए वो भी विवश हो गया महिषासुर। तो जब युद्ध छिड़ा, माँ भगवती आदि पराशक्ति, वो जगदम्बा का, वो आदि पराशक्ति का, तो जब युद्ध शुरू हुआ तो पहले दिन एक दिन युद्ध हुआ, दूसरा दिन युद्ध हुआ, तीसरा दिन युद्ध हुआ, 4 दिन युद्ध हुआ, 5वां दिन युद्ध हुआ, 6वां दिन युद्ध हुआ, 7वां दिन युद्ध हुआ, 8वां दिन युद्ध हुआ, 9 दिन युद्ध हुए। माँ भगवती के महिषासुर से 9 दिन युद्ध हुए। अब जब 9 दिन युद्ध हुए तो वही 9 दिन जो युद्ध हुआ, 9 दिन, वही 9 दिन तब से आज तक नवरात्रि के रूप में, आज सभी मानव मनुष्य के रूप में नवरात्रि के रूप में मनाने लगे। वो 9 दिन युद्ध चला तो 9 दिन के कारण, 9 दिन युद्ध चला तो 9 दिन के कारण वो नवरात्रि का पर्व मनाने लगे। इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोला जाता है, जो कुंवार महीना में शुरू होती है, प्रारंभ होती है। दोस्तों, वो छवि, वो माँ भगवती का विग्रह, वो छवि आपने देखा होगा कहीं, जो माँ भगवती सिंह पर सवार होकर, माँ दुर्गा, वो जगत जननी माँ आदि पराशक्ति जगदम्बा, वो दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर के छाती पर त्रिशूल मारते हुए, वो आपने छवि देखी होगी। वो छवि आपने देखी होगी, सिंह पर सवार होकर महिषासुर के सीने में मारते हुए। अब ये बताओ, महिषासुर मारा गया या तारा गया? महिषासुर मारा नहीं गया, तारा गया है। वो आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी दुर्गा के हाथों में मारा गया है। वो मारा जाएगा ना, वो मारा नहीं गया, वो तारा गया है। जो ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी, जिसको मारने के लिए स्वयं प्रकट हो, मारने के लिए, वो मर ही नहीं सकता, वो अमर हो जाएगा। अब अमर हो जाएगा, अब वो अमर होगा। अब वो मरा नहीं, अब वो अमर है। इसलिए हमेशा दुर्गा के साथ इसलिए आपने हमेशा माँ दुर्गा के साथ छवि जो देखा होगा, वो जगदम्बा मारते हुए महिषासुर को दिखाई जाती है। जो छवि या फोटो या मूर्ति है, जो विग्रह है, वो आपको महिषासुर को मारते हुए। क्यों? क्योंकि साधारण नहीं, माँ जगदम्बा ने मारा है उसे। अच्छा, माँ भगवती इतनी दयालु, इतनी करुणामयी है कि अब क्या बताऊं। बस माँ तो माँ होती है। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। हे अम्बे तेरी लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बस माँ तो माँ होती है। तो दोस्तों, हमने आपको नवरात्रि की स्टोरी बताई। ये कहानी हमने आपको छोटे से वीडियो में बताई है। ये पूरी देवी पुराण कथा के अंतर्गत आता है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। अभी इसमें हम आपको पूरा युद्ध नहीं सुनाए हैं। इसमें कौन कौन मारता है, कौन कौन मारता है, कौन कौन सेनापति आता है, कौन कौन, इसमें कितनी बहुत बड़ी स्टोरी है। इसलिए हमने आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो में हमने आपको ये स्टोरी बताई है।
तो दोस्तों अंत में आपसे बात कहना चाहता हूँ, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।